नमस्कार, इज्जतदार दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास करंट अफेयर सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, उस वक्त नमस्कार जब हम बात करते हैं सीधे आपकी जेब और आपके सुनहरे भविष्य से जुड़े मसलों पर। आज का एपिसोड खास है, बेहद खास, क्योंकि आज हम उन तमाम ताजा तरीन और धमाकेदार अपडेट्स पर बात करेंगे जिसने देश के करोड़ों पेंशन धारकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी के सुनहरे साल देश और समाज की सेवा में लगा दिए तो ये खबरें सिर्फ आपके लिए हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि पेंशन की इस दुनिया में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। ऐसी ऐसी अपडेट सामने आ रही हैं जिसने हर उस शख्स की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं जिसने रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जिंदगी का सपना देखा है। दोस्तों, आज की सबसे वायरल और चर्चित खबर है कर्मचारियों की पेंशन में होने वाला जबरदस्त इजाफा। ये सुनने में ही कितना सुकून देने वाला है ना? लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस फायदे की इस बहार पर कौन कौन नाच करेगा और वो कौन से नए नियम हैं जो इस बार खलबली मचाए हुए हैं। चर्चा है ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसमें न्यूनतम पेंशन की रकम को बढ़ाकर पूरे 7,500 रुपए करने की उम्मीद की किरण नजर आ रही है। और यही नहीं, पेंशन के कुछ पुराने और फायदेमंद ऑप्शंस को दोबारा जीवित करने की भी जोरदार चर्चा है। इन सब का मतलब उन लाखों रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत से कम नहीं है जिन्होंने अपने सुनहरे दिन सिर्फ इस उम्मीद में गुजारे थे कि बुढ़ापा चैन और आराम से कटेगा। तो आज हम इस वीडियो में गहराई से समझेंगे कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन की उम्मीद क्यों जोर पकड़ रही है। जानेंगे कि हायर पेंशन का विकल्प आखिर किस तरह से वापसी कर रहा है और ये सारी बातें मिलकर रिटायर कर कर्मचारियों की जिंदगी में कैसे एक नई सुबह ला सकती है। लेकिन खबरों का ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता। एक और धमाका, उससे भी बड़ा धमाका हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो है सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब कहा जा रहा है कि सरकारी महकमों में काम करने वालों की तो खैर ही नहीं, क्योंकि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह अब आ रही है गारंटीड पेंशन योजना। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगी आपकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा, वो भी पेंशन के रूप में। यानी नौकरी के आखिरी दिनों में जो तनख्वाह मिलती थी उसका आधा हिस्सा हर महीने आपके हाथ में होगा, वो भी बिना किसी मार्केट के उतार चढ़ाव के झटके के, पूरी तरह से गारंटीड। तो देर किस बात की? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की ये कमाई, आपका ये पेंशन का पैसा हर अपडेट के साथ सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना रुके, बिना विराम के पूरा ध्यान से देखिए। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक भी दे दीजिए, ताकि ऐसी ही अहम और जानकारी भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए, पल पल बदलती इस दुनिया में सबसे आगे निकलते हैं और सबसे पहले समझते हैं उस बड़ी अपडेट को जहां कर्मचारियों की पेंशन के लिए एक नई सुबह की उम्मीद जगी है। कौन कौन होंगे इसके हकदार, क्या है ये नए नियम और 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन का सपना कैसे साकार हो रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। सन 2026 यानी ये साल ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला है। ये वो साल है जिसने देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले
करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के दिलों में एक नई उम्मीद का चिराग जलाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी प्रसिद्ध पेंशन स्कीम ईपीएस 95 में कुछ ऐसे बदलावों और सुधारों की नींव रखी है जो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। इस नई अपडेट में सबसे जोरदार बात है न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना। इसके अलावा अधिक पेंशन यानी हायर पेंशन के ऑप्शन की वापसी और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार जैसी कई बड़ी बातें शामिल हैं। ये सब मिलकर लाखों परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे चर्चित मुद्दे की, और वो है न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी। दोस्तों, इस समय ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत एक पेंशन भोगी को न्यूनतम मासिक पेंशन महज 1,000 रुपए मिलती है। अब आप ही सोचिए, आज के इस महंगाई के दौर में जहां 1 किलो टमाटर 100 रुपए के पार चला जाता है, वहां 1,000 रुपए में क्या गुजर बसर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों ने इस रकम को बेहद नाकाफी बना दिया है। यही वजह है कि साल 2026 में कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों की ये मांग लगातार जोर पकड़ रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए या उससे भी ऊपर। तमाम रिपोर्ट्स और सूत्रों की माने तो संभावना जताई जा रही है कि आगामी बजट 2026 में इसे 5,000 से लेकर 7,000 रुपए के बीच कहीं भी लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि कम वेतन पाने वाले तबके के रिटायर कर्मचारियों के लिए उनके रोजमर्रा के खर्चे उठाना आसान हो जाएगा और उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा बड़ी और धमाकेदार खबर है उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन के ऑप्शन को लेकर। यानी वो कर्मचारी जो चाहते हैं कि उनकी पेंशन उनकी असली सैलरी के हिसाब से बने, उनके लिए एक सुनहरा मौका फिर से दस्तक दे रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा बहाल करने की घोषणा की है, जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुन लिया था। अब इस नए बदलाव के तहत वे कर्मचारी अपने असली मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर ईपीएस में योगदान कर सकेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि उनका पेंशन फंड ज्यादा बनेगा और रिटायरमेंट के बाद उन्हें उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी। ये खबर उन सभी कर्मचारियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है जो लंबे अरसे से इस बदलाव की मांग कर रहे थे। अब थोड़ा गणित भी समझ लीजिए, क्योंकि पेंशन का हिसाब किताब भी बेहद जरूरी है। आमतौर पर पेंशन की गणना एक फार्मूले से होती है। वो फार्मूला है पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा, और फिर उसे 70 से भाग देना होता है। इसमें पेंशन योग्य वेतन का मतलब है आपकी नौकरी के आखिरी 6 महीनों का औसत वेतन, जिसकी एक अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तय की गई है। वहीं पेंशन योग्य सेवा का मतलब है आपके कुल सेवा काल के साल। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। अब अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ती है या इस वेतन सीमा में कोई संशोधन होता है तो यही फार्मूला आपके लिए और भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के साथ परिवार को मिलने वाली पेंशन की सुरक्षा भी इस नई चर्चा का एक अहम हिस्सा है। इस बार पारिवारिक पेंशन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
मतलब अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी, पति या आश्रित बच्चों को जो पेंशन मिलती है वो न सिर्फ पर्याप्त होगी बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से दी जाएगी। इसके अलावा विकलांग पेंशन भोगियों और जल्दी रिटायरमेंट लेने वालों के ऑप्शंस में भी सुधार की प्रभावना, अल संभावनाएं जताई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप खुद एक कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से लॉगिन करें और अपने योगदान को ट्रैक करते रहें। दूसरा, अगर आप साल 2014 से पहले उच्च पेंशन विकल्प के पात्र हैं तो इससे जुड़ी हर जानकारी को अपडेट रखें। तीसरा, कभी भी अफवाहों पर भरोसा न करें। हमेशा सरकारी वेबसाइट यानी f4.india.gov.in या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से ही जानकारी लें। और हां, पेंशन क्लेम करने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही तैयार रख लें। कुल मिलाकर ईपीएफओ के ये सारे अपडेट्स रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक और खुशहाल जिंदगी जीने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, उच्च पेंशन विकल्प की वापसी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ये सब मिलकर लाखों परिवारों की आर्थिक नींव को और मजबूत करेंगे। बस ध्यान रहे, अंतिम फैसले आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करते हैं, इसलिए सरकारी घोषणाओं पर नजर बनाए रखें और घोषणा होने तक धैर्य रखें। अब आगे बढ़ते हैं एक और धमाकेदार खबर की ओर जो सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों की जेब से जुड़ी है। इस खबर को सुनकर ही सरकारी महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई। जी हां, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह अब एक नई गारंटीड पेंशन योजना लागू होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। यानी सरकारी नौकरी के बाद भी आधी तनख्वाह पक्की। आखिरकार सरकारी कर्मचारियों की इतनी मौज क्यों बताई जा रही है? कैसे यह गारंटीड पेंशन योजना लागू होगी और कब से आपको 50% सैलरी पेंशन का फायदा मिलना शुरू होगा? ये जानने के लिए हमें केयर एल की ओर देखना होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला सबसे पहले केरल सरकार ने लिया है। तो दोस्तों, केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अप्रैल 2026 से एक निश्चित पेंशन योजना यानी गारंटीड पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला राज्य के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल द्वारा बजट में की गई घोषणा के बाद लिया गया है। दरअसल बजट भाषण में ही उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर एक ऐसी योजना शुरू करने की बात कही थी जो न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कर सके। और अब ये फैसला लागू होने जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि कर्मचारियों को एक विकल्प दिया जाएगा। मंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से जो भी कर्मचारी सरकारी सेवा में भर्ती होंगे वे या तो इस नई निश्चित पेंशन योजना को चुन सकते हैं या फिर वैकल्पिक रूप से एनपीएस के तहत ही बने रह सकते हैं। लेकिन यही नहीं रुका फायदा। बालगोपाल ने साफ तौर पर कहा कि जो कर्मचारी इस वक्त एनपीएस में नामांकित हैं उन्हें भी इस नई निश्चित पेंशन योजना में जाने का विकल्प दिया जाएगा। यानी जो पहले से एनपीएस के दायरे में हैं वे भी इस गारंटीड पेंशन के दायरे में आ सकते हैं। अब इस योजना की सबसे मीठी बात यह है कि इसके तहत अधिकतम पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% तक होगी। यानी आपकी जितनी भी आखिरी मूल सैलरी होगी उसका आधा हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। ये निर्धारण
राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वेतनमान के आधार पर किया जाएगा। और हां, इस पेंशन राशि में महंगाई भत्ता यानी डीआर भी जुड़कर आएगा, ताकि महंगाई के दौर में भी पेंशन की असली कीमत बनी रहे। लेकिन इस 50% पेंशन का पात्र बनने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। उसके लिए कर्मचारी को कम से कम 30 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यानी जितने साल आपने नौकरी की, उसका सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत विस्तृत दिशा निर्देश और नियम अलग से जारी किए जाएंगे। तो जो भी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते थे, उनके लिए ये गारंटीड पेंशन योजना किसी वरदान से कम नहीं है। केरल सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले ने पूरे देश में एक मिसाल कायम की है और उम्मीद जगाई है